I don't know if any OCI PIO player is going to watch this video or not, but it's a request. If you are watching it, then do not fall in the trap of what our AIFF president Mr. Kalyan Chaube is saying out there कि हाँ हमारे पास 28 PIO OCI players shortlisted हैं and he's urging the ISL clubs कि भाई आप क्या करो, इन OCI PIO players को साइन करो ताकि इनका डॉक्यूमेंटेशन जल्दी हो पाए, इनका रेजिडेंशियल कोटा पे जैसे तैसे करके हम लोग इनको इंडियन नेशनल टीम में इंक्लूड कर पाएँ. You know what? I have a huge problem with that. Now, ऐसे भी लगेगा कि पता नहीं क्यों ऐसे होता है. AIFF कुछ भी डिसाइड करता है. Why am I always negative? Why am I always against it? Why can't we always be on the same decision ever? Why can't I just agree to what AIFF is saying? ये होता क्यों नहीं है मुझे समझ नहीं आता. Because I completely disagree with this. हम लोग कितना अर्ज करते हैं जो अपकमिंग टैलेंट्स हैं इंडिया के, जो यंग प्लेयर्स हैं कि प्लीज़ हो सके आप बाहर जाओ, कोई भी लीग में जाके खेल लो, कोई भी लेवल ऑफ लीग में जाके खेल लो, लेकिन जाओ बाहर जाके एक्सपीरियंस गैदर करो, तब आओ इंडिया में अपना वो एक्सपीरियंस दिखाओ हमको पिच पे जब आप नेशनल टीम के लिए खेलोगे. वो क्योंकि क्वालिटी में डिफरेंस है, क्योंकि ट्रेनिंग में डिफरेंस है, क्योंकि टैक्टिक्स में डिफरेंस है, क्योंकि बेसिक्स में डिफरेंस है भाई डिफरेंस. इसलिए हम अर्ज करते हैं अपने प्लेयर्स को कि अगर हो सकता है प्लीज़ गो आउट, ताकि जब आप इंडियन नेशनल टीम में आओगे वो क्वालिटी दिखेगा. अब क्या हो गया ना, AIFF ने एक एग्जाम्पल बना लिया है रायन विलियम्स को एंड दे आर लाइक किसी भाई इसको जब हम टीम में लेके आए तो जब उसने पहला मैच खेला हांगकॉन्ग के अगेंस्ट आते ही उसने गोल मार दिया, सो दिस इज द क्वालिटी. दैट्स व्हाट दे बिलीव, बट आई डोंट थिंक दैट्स व्हाट दिस इज. ये नहीं है चीज़ें. ठीक है तुम कुछ प्लेयर्स को लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बाहर रह रहे हैं वो तुम वापस उनको इंडिया लेके आ रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारी लीग का लेवल वैसा है कि ये सारे प्लेयर्स उस लेवल पे खेलने लग जाएंगे? मतलब किस लेवल की बात हो रही है यहाँ पे? आई डोंट अंडरस्टैंड. हमको कम्पीट क्या अपने ये साफ रीजन के साथ ही करना है क्या, या अपने को कम्पीट करना है यूरोपियन नेशंस के साथ, फुटबॉल जायंट्स के साथ? कभी तो कोई टाइम ऐसा आएगा ना जब मैं सोच सकती हूँ कि इंडिया वर्सेस जर्मनी का मैच हो रहा है, इंडिया वर्सेस ब्राज़ील, इंडिया वर्सेस स्पेन तक, मतलब पता नहीं कहाँ तक पहुँचूंगी मैं. बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसे एम्बैरेस होकर 15 गोल खा के नहीं आना है वहाँ से, क्वालिटी दिखानी. तो क्वालिटी कहाँ से आएगी? ISL क्लब्स में खेल के आएगी? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस बिकॉज वी नीड दैट क्वालिटी इन द इंडियन टीम. वी डोंट नीड द ISL क्वालिटी इन द इंडियन टीम. देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दैट. मनीषा कल्याण जब जाती हैं एक पेरू की लीग में खेलने के लिए एंड व्हेन शी कम्स बैक वी वांट टू सी द क्वालिटी दैट शी हैज़ शोन देयर एंड द थिंग्स दैट शी इज़ लर्निंग देयर, द टेक्निक शी इज़ लर्निंग देयर. बोल रहे हैं आजकल की एक कोटा भी बना देंगे वहाँ पे, जैसे पहले एशियन कोटा होता था वैसे ही बना देंगे OCI PIO प्लेयर्स का कोटा कि तुमको लेके आने पड़ेंगे प्लेयर्स को. इट जस्ट डजंट मेक सेंस. या तो तुम्हारी लीग का क्वालिटी अलग लेवल है तो आई विल रियली अर्ज कि हाँ भाई तुम लेके आओ प्लेयर्स को बिकॉज इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बट दिस डज नॉट. साउथ कोरिया में जो ह्यूंगमिन सॉन है वो इतना बढ़िया प्लेयर है भाई, टॉटनम का लेजेंड है, अभी वो जाके MLS में खेल रहा है. क्या हुआ है? वो क्वालिटी कहाँ से? ये साउथ कोरिया की क्वालिटी कहाँ से इंप्रूव है? तुम जापान की विमेंस नेशनल टीम देखो, वहाँ की जो उनकी प्लेइंग 11 के बेंच पे भी जो प्लेयर्स हैं वो सारे कोई बायर्न म्यूनिख, मैन सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल कहाँ खेल रहे हैं, तो जाके वो क्वालिटी बढ़ी है टीम में. क्या इसलिए बढ़ी है कि वो सारे प्लेयर्स को अपने वापस लिया कि हाँ तुम अपनी जापान की लीग में ही खेलो और यहीं से तुम क्वालिटी बढ़ा लोगे अपनी. वाई इज जापान डूइंग सो वेल? दिस इज द रीजन. हम हमेशा आई डोंट अंडरस्टैंड. AIFF अगर कोई चीज़ ऐसी होती है उसको इस कौन से नज़रिए से देखने लग जाता है कि दे जस्ट गेट इट रॉन्ग ऑल द टाइम. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. वी वॉन्ट OCI PIO प्लेयर्स, वी डू. एंड कहीं ना कहीं अपना जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज तो हम नहीं कर सकते, जो कि है सिंगल सिटीजनशिप. अगर तुम किसी और कंट्री का पासपोर्ट होल्ड करते हो तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सो ऑफकोर्स इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. आई अंडरस्टैंड दैट. वो चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, वो अपने हाथ में नहीं है. अपने हाथ में शायद यही है कि हम OCI PIO प्लेयर्स को ले आएँ, इस तरीके से हम उनको इन्वॉल्व कर लेंगे. बट अगेन द क्वालिटी, दैट्स माई मेन मुद्दा हियर. वो कैसे इंप्रूव होगा दोस्तों? किस तरीके से इंप्रूव होगा? खेल तो हम एक दूसरे से ही रहे हैं ना. बट ठीक है, हम तो अपनी तरफ से बोलते रहेंगे. यही मेरा आज मेन पॉइंट था यहाँ पे बात करने का कि ठीक है सोच रहे हैं इस चीज़ को लिए. मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कल्याण चौबे इतना इस चीज़ पे रिस्पॉन्ड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है दिसंबर में इलेक्शन एंड समवेयर और दी अदर एवरीबडी वांट्स टू सेव देयर कुर्सी एंड ही ऑल्सो वांट्स टू डू समथिंग लाइक दैट. एंड बहुत स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ भी काफ़ी बातचीत हुई है ये सब चीज़ को लेके. बट आई जस्ट फील दैट देयर इज नोबडी हु इज पैशनेट इनफ in that list who can actually make a significant difference for Indian football.
ये सारी की सारी चीज़ें पेपर पे बहुत सुंदर लगेंगी, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कशंस करने में बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में मुझे लगता है हम चूक जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो डिसीजंस बना रहे हैं, ये जो डिसीजंस ले रहे हैं, ये सब वो ले रहे हैं जिनको नहीं पता है कुछ भी फुटबॉल के बारे में। एंड फुटबॉल के बारे में अगर पता भी हो ना, इंडियन फुटबॉल इज ऑल डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, सो यू नीड टू नो अ लॉट डिफरेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन इंडियन फुटबॉल। आई रियली वॉन्ट आस टू डू वेल। फीफा वर्ल्ड कप में हम अभी अपने अपने कंट्रीज, मतलब जो जो कंट्रीज़ के मेंबर हम बन जाएंगे, कि जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको हम इतने टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं, वी विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी अबाउट देम बिकॉज वी नो आवर कंट्री इज़ नो वेयर नियर इट। सैफ अभी 2020 क्या, सैफ अभी नवंबर में शुरू हो जाएगा, उससे पहले एशियन कप पे आप देखना सेम ही चीज़ें चल रही होंगी। टिल द टाइम वी डू नॉट गेट अ बेटर कोच बिकॉज वी हैव टू डू दैट। यू लुक एट बांग्लादेश सेटिंग एन एग्जाम्पल ब्रो, दे आर गेटिंग इंटरनेशनल कोचेस, यू कैन सी द difference, they're getting their players the way they have to, like it's changing, it's happening. But for us, what is this reliability on Indian coaches? ठीक है, तुमको डेवलप करना है, सेम चीज़ तुम कैसे बताऊं भाई, जो जिसका लेवल ही इतना है और इसी को ही तुमको कोच करना है और यही लोग कोच कर रहे हैं, कहाँ से तुम देखोगे बेटर क्वालिटी? गेट अ बेटर कोच ऑफ दैट स्टैच्योर। वो आके गाइड करेगा ना कि भाई किस तरीके से तुमको ट्रेनिंग करना है, किस तरीके से तुमको बॉल मूव करना है। तुमको लगता है जिस तरीके से इंडियन नेशनल फुटबॉल मेंस टीम खेलती है, कुछ भी है उस टीम में? तुमको लगता है कि पासेस ठीक करे, बेसिक्स ठीक है इन लोगों का? इतना गंदा हराम फुटबॉल हम लोग खेलते हैं। इट्स एम्बैरेसिंग टू सी योर नेशनल टीम प्ले दैट वे। लीग नहीं चल रहा है कि तुमको सिर्फ 3 पॉइंट्स कलेक्ट करके लास्ट में देखेंगे क्या चल रहा है। एक मैच एंड दैट इज इट, एंड दैट फ्रेंडली में रिस्क नहीं ले सकते हो तुम। दैट इज द क्वालिटी ऑफ यू एज अ कोच, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट खालिद जमील हियर। एंड समवेयर और द अदर आई हैव प्रेज्ड अ लॉट about Crispin Chetri. You know how I like him. I seriously feel he has developed this women's team a lot. He's a good coach. तो उनको रखो. It's not like I'm against all the Indian coaches here. But Khalid Jamil doesn't have the quality to actually manage a national team. I don't think that he has that. You look at what Crispin Chetri is doing with the team. I think many of you will not agree with this statement, but I have been watching Indian women's football for a long time and I know what this guy has done. It's amazing. It's praiseworthy. So which is why I don't mind having him as the coach to develop the girls. That will click. That will work. But what is this emphasis on developing Indian coaches, relying on Indian coaches? Why? किस लिए? तुमको रिजल्ट नहीं चाहिए क्या? किस का वेट कर रहे हैं हम लोग? आई डोंट अंडरस्टैंड। देखते हैं, एशियन कप है अभी, उसके बाद सैफ है, किस तरीके के हमारे परफॉर्मेंसेस रहते हैं, लेकिन वो सब की चिंता हम बाद में करेंगे। अभी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, आप लोग भी पूरे मज़े करना, अच्छे से देखना, अपनी टीम को सपोर्ट करना, खुले दिल से देखना, और कोई भी टीम को लेके ना, कोई भी कंट्री को लेके ऐसे इमोशनल मत हो जाना। ऑफकोर्स देयर माइट बी अ कंट्री दैट यू हैव बीन सपोर्टिंग फॉर सो मेनी ईयर्स एंड यू विल बी इमोशनल अबाउट दैट, लेकिन अगर आप इंडियन फुटबॉल सपोर्ट करते हो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज यू नो इंडियन फुटबॉल से कुछ नहीं मिलेगा। तो इतनी टेंशन लेके वर्ल्ड कप मत देखो, आराम से देखो। जो टीम जीत रहा है, जो कंट्री जीत रहा है, जो मैचेस अच्छी क्वालिटी दिखा रहे हैं, जो तुमको एकदम माइंड ब्लो कर दे, उस तरीके से देखो। क्योंकि कभी कभी ना यू नीड टू रियली स्टार्ट एंजॉइंग। और हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लो प्रीमियर लीग में मेरे को लिवरपूल की टेंशन रहेगी, या फिर मेरे को ये टेंशन रहेगी कि कोई दूसरा क्लब अच्छा ना कर जाए, समझ लो, इट्स ऑलवेज टेंशन। इंडियन फुटबॉल की टेंशन तो अपने को रहती ही है, मतलब देयर इज़ नो डे जहाँ पे मैं बोलूँ मेरे को इंडियन फुटबॉल की टेंशन नहीं है। तो विच इज़ अभी जो फीफा वर्ल्ड कप आया सिर्फ 1 महीने का है, इसको इंजॉय करके देखो, मस्त मज़े में देखो। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइज एज वेल, एंड दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम मी टू। मज़ा आएगा। दैट इज़ द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू थिंक अबाउट AIFF एंड my thought about these 28 OCI PIO players that Kalyan Chaube wants ISL clubs to sign. What do you think about that? That is the video. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.